नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल करंट अफेयर्स बाय दिव्यांशु। एक नई सीरीज लेकर आपके समक्ष उपस्थित हूँ। एडुटेरिया की ये पुस्तक आपको दिख रही होगी, है ना। पिछला जो सीरीज आया था स्पीडी का बिहार एसआई एग्जाम के दौरान, आपने बहुत दुलार दिया हमें, उसके लिए तहे दिल से आपका शुक्रिया। उसी से हमें ऊर्जा मिली और नई सीरीज लेकर आपके समक्ष उपस्थित हूँ। चूंकि ये एडुटेरिया वाली पुस्तक का बहुत डिमांड आ रहा था, बहुत लोगों के द्वारा बोला गया था कि सर एडुटेरिया की जो बुक है नई वाली वो करवा दी जाए। इसमें आप देख पा रहे होंगे कि इसमें जो है जनवरी 2025 से लेकर दिसंबर 2025 तक का जो डेटा है, जो करंट अफेयर्स है, वो दिया गया है। तो जैसे स्पीडी में हमने कंप्लीट किया था, टॉपिक बाय टॉपिक जो आया था हमारा वीडियो, बहुत लंबा वीडियो नहीं होगा, ताकि आप आराम से खाते पीते, चाय पीते हुए भी, एक हाथ में अगर मोबाइल लेकर, कान में ईयरफोन लगाकर चाय पीते वक्त भी आप वीडियो को देख सकते हैं। हमारा मेन उद्देश्य वही होता है, ठीक है। बहुत कम समय में हम लोग कंप्लीट करेंगे। और एडुटेरिया का आप देख रहे होंगे चैप्टर नंबर 1 यहाँ पे दिख रहा होगा आपको। फटाफट 100.com से हम लोग शुरू करेंगे, है ना। ये 16वां संस्करण है। चलिए शुरू करते हैं। एडुटेरिया की ये किताब है, राष्ट्रीय संस्करण से हम लोग शुरू करेंगे। पहला पॉइंट दिया गया है, पॉइंट नंबर 1, कि किस राज्य ने वरिष्ठ नागरिकों और दिव्यांग जनों के लिए अपना पहला ग्रे स्मार्ट टॉयलेट शुरू किया है। तो ये अपना पहला ग्रे स्मार्ट टॉयलेट जो है वो उत्तराखंड सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। किस राज्य ने अनुसूचित जाति यानी एससी जाति आयोग, किस राज्य के अनुसूचित जाति आयोग ने मामलों की सुनवाई के लिए एक अलर्ट कोर्ट रूम जारी किया है? तो ये पंजाब के द्वारा जो है एससी आयोग के द्वारा, एससी आयोग ने जो है वहां की, पंजाब की, उनके द्वारा मामलों की सुनवाई के लिए एक अलग कोर्ट रूम की व्यवस्था की गई है। साइबर धोखाधड़ी कॉल सेंटर में 100% प्रतिक्रिया दर हासिल करने वाला भारत का पहला राज्य का पुलिस जो बन गया है वो गोवा पुलिस है, ठीक है। भारत के किस राज्य ने संशोधित भारत नेट योजना को लागू करने वाला प्रथम राज्य बन गया है? तो संशोधित भारत नेट योजना लागू करने वाला जो राज्य बन गया वो पंजाब बन गया, ठीक है। पंजाब का नाम 2 बार आ चुका है। पंजाब जो है वो अनुसूचित जाति आयोग जो है वो मामलों की सुनवाई करने के लिए एक अलग कोर्ट रूम भी पंजाब के द्वारा ही खोला गया है। और भारत नेट योजना लागू करने वाला राज्य भी पंजाब है। हेलीकॉप्टर पर्यटन सेवा शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य एमपी बन चुका है, मध्य प्रदेश। आपको पता होगा कि मेडिकल के क्षेत्र में, ठीक है, मेडिकल के क्षेत्र में जो है हिंदी माध्यम में पढ़ाई शुरू करने वाला राज्य भी मध्य प्रदेश था। शहरी सार्वजनिक परिवहन रोपवे शुरू करने वाला भारत का पहला शहर कौन सा है? तो ये वाराणसी है। वाराणसी के द्वारा जो है शहरी सार्वजनिक परिवहन रोपवे, देखिए आपने रोपवे देखा होगा बहुत जगह, तो ये जो है पर्यटन स्थल पे आपको देखने को मिलता होगा, है ना। पर्यटन स्थल पे देखने को मिलता होगा, लेकिन यहाँ पर देखिए किस रूप में वाराणसी के द्वारा शुरू किया गया है, तो शहरी सार्वजनिक परिवहन के रूप में यूज किया गया। जैसे सार्वजनिक बसें हुआ करती है ना, ऑटो वगैरह, उसी तरह से ये रोपवे की शुरुआत की गई है वाराणसी में परिवहन के रूप में। रेलवे पटरियों के बीच पोर्टेबल सोलर पैनल स्थापित करने वाला भारत का पहला शहर भी जो है वो वाराणसी बन चुका है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। देश का पहला राज्य जिसने मदरसा बोर्ड को खत्म करने का फैसला किया है, तो ये उत्तराखंड है। उत्तराखंड का नाम भी 2 बार आ चुका है ना। ऊपर भी हमने उत्तराखंड के बारे में पढ़ा था। भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस राज्य की विधानसभा को प्रथम बार संबोधित किया है? तो वो ओडिशा राज्य की विधानसभा है, जिसको पहली बार संबोधित किया गया है महामहिम जी के द्वारा, ठीक है। 100 ट्रिलियन का कुल कारोबार पार करने वाला भारत का पहला बैंक जो है वो एसबीआई बन गया है, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। 100 ट्रिलियन का कारोबार ये पार कर चुका है भारत का एसबीआई बैंक, ठीक है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। भारत के 53वें मुख्य न्यायाधीश की अगर आपसे बात कर ली जाए, तो न्यायमूर्ति सूर्यकांत को जो है भारत के 53वें नंबर का मुख्य न्यायाधीश बनाया गया। ये नंबर भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। एनसीआरबी की रिपोर्ट के अनुसार भारत का सबसे सुरक्षित शहर जो है कोलकाता बन चुका है। किसके अनुसार? तो एनसीआरबी की रिपोर्ट के अनुसार। अगला है, भारत के किस शहर को झुग्गी मुक्त शहर का दर्जा दिया गया है? स्पीडी के तहत भी हमने ये चर्चा किया था। काफी अमीर शहर बन चुका है चंडीगढ़, जिसे जो है झुग्गी मुक्त शहर का दर्जा दे दिया गया है। भारत के किस राज्य की विधानसभा में धर्मांतरण विरोधी विधेयक 2025 पारित कर दिया गया है? तो ये राजस्थान में धर्मांतरण विरोधी विधेयक 2025 पारित किया गया है। किस राज्य सरकार ने नो हेलमेट नो फ्यूल अभियान शुरू किया है? तो यूपी के द्वारा शुरू किया गया है। योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है वहां। तो नो हेलमेट, अगर आपके पास हेलमेट नहीं है तो आपको पेट्रोल पंप पे फ्यूल भी नहीं मिलेगा। हालांकि बिहार में भी ये चीज शुरू की गई थी, तो यहाँ पर बिहार में हेलमेट जो है वो भाड़े पर मिला करते थे।
है ना, 10 रुपए में हेलमेट लो, पेट्रोल लेके फिर वापस कर दो। पेट्रोल पंप के पास बहुत सारी दुकान खुल गए थे। खैर चलिए, ये नो हेलमेट नो फ्यूल जो है ये अभियान चलाया गया है उत्तर प्रदेश के द्वारा। किस राज्य के पर्यटन को पाटा गोल्ड अवार्ड 2025 मिला है? तो ये केरल राज्य का पर्यटन है जिसे पाटा गोल्ड अवार्ड 2025 मिला है। भारत के किस राज्य में नारी अदालत की शुरुआत की गई है? तो ये पूर्वोत्तर का राज्य है सिक्किम में नारी अदालत की शुरुआत की गई है। सौर ऊर्जा से संचालित होने वाली भारत की पहली विधानसभा दिल्ली बन चुकी है, इसके बारे में हमने इस वीडियो में पढ़ा था, है ना। सौर ऊर्जा से संचालित होने वाली भारत की पहली विधानसभा दिल्ली बन चुकी है। भारत में एआई से संचालित होने वाली पहली आंगनवाड़ी किस राज्य में है? तो ये महाराष्ट्र में है, भारत में पहली एआई से संचालित होने वाली आंगनवाड़ी केंद्र। भारत में सबसे अधिक अंगदान करने का पुरस्कार किस राज्य को मिला है? तो तेलंगाना के द्वारा सबसे ज्यादा अंगदान किया जाता है, इसका पुरस्कार तेलंगाना राज्य को मिला है। भारत की पहली हाइड्रोजन संचालित ट्रेन कोच का सफल परीक्षण किस शहर में किया गया? तो ये चेन्नई में किया गया है। हाइड्रोजन संचालित है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। भारत में 4500 वर्ष पुरानी हड़प्पा सभ्यता के अवशेष जो है जैसलमेर में मिले हैं। ठीक है, 4500 वर्ष पुरानी है हड़प्पा सभ्यता के बारे में अभी भी खोज की जाती है। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि हड़प्पा से कुछ भी खोज होती है, ऐसे भी अगर आप एंशियंट हिस्ट्री पढ़ेंगे तो उसमें एंशियंट से क्वेश्चन जो पूछा जाता है वो हड़प्पा से अक्सर पूछ लिया जाता है। तो जब भी नई कुछ खोज हो तो आप इस पर बिल्कुल पैनी नजर रखिए, क्योंकि जब भी खोज हुआ है ये एग्जाम में पूछा ही गया है ना, बहुत सारे एग्जाम में। भारत के किस राज्य ने देवदासी प्रथा को खत्म करने के लिए देवदासी कानून पारित किया है? तो ये कर्नाटक के द्वारा पारित किया गया है, देवदासी प्रथा को खत्म कर दिया गया है। इग्नू की पहली महिला कुलपति प्रोफेसर उमा कांजीलाल को बनाया गया है। ठीक है, प्रोफेसर उमा कांजीलाल को इग्नू की पहली कुलपति बनाया गया है। ठीक है, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, पहली है, ऊपर से महिला है कुलपति। किस राज्य में भारत के पहले एक्वाटिक पार्क की स्थापना की गई है? तो ये असम में शुरू की गई है भारत की पहली एक्वाटिक पार्क। प्रथम विश्व सर्वाइकल कैंसर उन्मूलन दिवस पहली बार मनाया गया है, तो इंपॉर्टेंट है। प्रथम विश्व सर्वाइकल कैंसर उन्मूलन दिवस किस दिन को मनाया गया? तो ये 17 नवंबर को मनाया गया है। एक्ट नाउ इलिमिनेट सर्वाइकल कैंसर, ये इस बार का थीम था। ठीक है, विषय अगर पूछा जाए तो आपका विषय ये हो जाएगा, पहली बार है तो इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। विश्व का कौन सा देश प्रथम अंतर्राष्ट्रीय सैन्य संगीत समारोह आयोजित करेगा? तो ये कतर के द्वारा आयोजित किया जाएगा प्रथम अंतर्राष्ट्रीय सैन्य संगीत समारोह। विश्व का प्रथम देश कौन है जिसने अपने देश से जाने वाले हवाई यात्रियों पर ग्रीन फ्यूल लेवी लागू करेगा? तो ये देश सिंगापुर है जो कि अपने हवाई यात्रा से जाने वाले यात्रियों पर ग्रीन फ्यूल लेवी लागू करेगा। संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन में शामिल होने वाला दक्षिण एशिया का प्रथम देश बांग्लादेश बन चुका है ना। संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन में शामिल होने वाला साउथ एशियन कंट्री के बारे में अगर पूछा जाए तो बांग्लादेश आपका जवाब होगा। विश्व का प्रथम कैशलेस देश स्वीडन बन चुका है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, कैशलेस देश बन चुका है स्वीडन। पहला लैटिन अमेरिकी देश कौन है जिसने इच्छा मृत्यु को वैध करार दिया है? तो वो उरुग्वे है जिसने इच्छा मृत्यु को वैध करार दे दिया है। अमेरिका के किस राज्य ने दिवाली को राजकीय अवकाश घोषित किया है? तो ये कैलिफोर्निया के द्वारा घोषित किया गया है। भारतीय पर्व है, हम लोग बहुत धूमधाम से मनाते हैं इसलिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, विदेश में भी अगर इस तरह के कदम उठाए जा रहे हैं तो इंपॉर्टेंट हो जाता है ये पॉइंट अपने आप में। आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2025 के अनुसार दुनिया की सबसे मुक्त अर्थव्यवस्था के रूप में किस देश ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? तो सिंगापुर के द्वारा शीर्ष स्थान प्राप्त किया गया है। नेपाल की अंतरिम प्रधानमंत्री नियुक्त होने वाली पहली महिला बनी है सुशीला कार्की। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, पहली है नेपाल की अंतरिम प्रधानमंत्री नियुक्त होने वाली प्रथम महिला है। ठीक है, सुशीला कार्की, ध्यान रखिएगा। दुनिया के सबसे उम्रदराज राष्ट्रपति पॉल बिया जिनकी उम्र 92 वर्ष है को किस देश का राष्ट्रपति चुना गया है? तो कैमरून का राष्ट्रपति चुना गया है। ठीक है, सबसे उम्रदराज है दुनिया के, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, कैमरून। दुनिया के किस देश ने पहला सौर तापीय ऊर्जा संयंत्र को शुरू किया है? तो चीन के द्वारा ये शुरू किया गया है। दुनिया के मतलब किस देश में, मतलब ये पहला है सौर तापीय ऊर्जा संयंत्र जो कि चीन के द्वारा शुरू किया गया है। भारत के किस पड़ोसी देश की अदालत ने पूर्व प्रधानमंत्री को मौत की सजा सुनाई है? तो ये बांग्लादेश। ठीक है, सबसे गहरे पानी के नीचे विश्व का कौन सा देश प्रयोगशाला बनाएगा? तो ये भारत के द्वारा बनाया जाएगा। सबसे गहरे पानी के नीचे प्रयोगशाला बनाने की तैयारी में है भारत। विश्व शांति एवं सुरक्षा के लिए 2025 का विश्व नेता
का पुरस्कार किसे दिया गया है? तो श्री श्री रविशंकर को दिया गया है। ठीक है, श्री श्री रविशंकर को दिया गया है, विश्व लेवल पर दी गई है, आपको ध्यान रखना चाहिए क्योंकि भारत के ही हैं। भारत ने वित्तीय वर्ष 2024-25 में किस देश से सबसे ज्यादा एफडीआई प्राप्त किया है? तो ये सिंगापुर से प्राप्त किया गया है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। ठीक है, चलिए ये डीएनडी लग चुका है, इसे हटा दिया जाएगा अभी। चलिए, एशिया का सबसे सुरक्षित बैंक का खिताब किस बैंक को दिया गया है? तो डीबीएस बैंक को दिया गया है। ठीक है, एशिया का सबसे सुरक्षित बैंक। भारत की पहली विदेशी रक्षा विनिर्माण इकाई किस देश में स्थापित की गई है? तो ये मोरक्को में स्थापित की गई है। भारत की पहली विदेशी रक्षा विनिर्माण इकाई है। किस देश में भारत का पहला विदेशी अटल नवाचार केंद्र का शुभारंभ किया गया है? तो संयुक्त अरब अमीरात में इसका शुभारंभ किया गया है। भारत के किस एनजीओ को रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2025 के लिए चुना गया है? तो एजुकेट गर्ल्स को चुना गया है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, रेमन मैग्सेसे पुरस्कार अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण पुरस्कार में से एक है। दुनिया के किस देश ने राइट बैंक नाम से दुनिया का पहला एआई संचालित बैंक लॉन्च किया है? एआई अभी चरम पर है, इसलिए इससे रिलेटेड कोई न्यूज हो तो आप ध्यान रखिएगा। तो एआई संचालित बैंक जो है लॉन्च किया गया है मलेशिया के द्वारा। रूबेला से मुक्त होने वाला दक्षिण पूर्व एशिया का पहला देश नेपाल बन चुका है, जो रूबेला से मुक्त हो गया है। विश्व का दूसरा सबसे बड़ा कोयला उपभोक्ता देश कौन बन गया है? तो भारत है विश्व का दूसरा सबसे बड़ा कोयला उपभोक्ता देश। हाल ही में विश्व का कौन सा देश परमाणु संधि से बाहर हो गया है? तो ये रूस के द्वारा ये घोषणा की गई कि हम परमाणु संधि से बाहर होते हैं। ठीक है, किस देश को 2025 का सबसे ज्यादा खाद्य असुरक्षित देश के रूप में घोषित किया गया है? तो अफगानिस्तान को घोषित किया गया है। दुनिया के किस देश ने पेट्रोल में 20% इथेनॉल मिश्रण का लक्ष्य पूरा कर लिया है? तो अपने देश भारत के द्वारा 20% इथेनॉल का मिश्रण जो है इसका लक्ष्य पूरा कर लिया गया है। किस देश ने सहकारी क्षेत्र में दुनिया की सबसे बड़ी अनाज भंडारण योजना शुरू किया है, प्रारंभ किया है? तो ये भारत के द्वारा ही किया गया है। किस क्रिकेटर को ग्लोबल बेस्ट मैजिक क्रिएटर 2025 से नवाजा गया है? क्या है इसका नाम? तो ग्लोबल बेस्ट मैजिक क्रिएटर 2025, तो सुहानी शाह को इससे नवाजा गया है। किस देश के वैज्ञानिकों ने CO2 को भोजन में सफलतापूर्वक परिवर्तित किया है? तो ये चीन के द्वारा जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड को भोजन के रूप में परिवर्तित कर दिया गया। इस तरह के जो अतरंगी काम है वो आप देखते हैं, अक्सर सुनते ही आए होंगे, चीन के द्वारा ही किया जाता है ना। 2025 का विश्व का सर्वश्रेष्ठ उपभोक्ता बैंक का सम्मान किसे दिया गया है? तो अगेन SBI, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को दिया गया है। सबसे सुरक्षित पूछा जाए एशिया में तो वो DBS। ठीक है, दुनिया का कौन सा देश यूनेस्को से बाहर हो गया है? तो ये USA के द्वारा घोषणा किया गया है। अमेरिका जो है यूनेस्को से बाहर हो चुका है। बात कर लें अब विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी की, साइंस एंड टेक्नोलॉजी की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं। ठीक है, पहला पॉइंट है भारत के पहले निजी तौर पर विकसित ऑर्बिटल लॉन्च व्हीकल का नाम क्या है? तो विक्रम प्रथम, विक्रम 1 इसका नाम है, जो कि निजी तौर पर विकसित किया गया है ऑर्बिटल लॉन्च व्हीकल। 62 नंबर है, भारत की पहली वाणिज्यिक निजी रॉकेट विक्रम 1 का निर्माण किसके द्वारा किया गया है? तो हमने देख लिया कि निजी रूप से विकसित किया गया है। क्वेश्चन ये बनता है कि जो विकसित किया गया विक्रम 1 वो किसके द्वारा निर्माण किया गया है इसका? तो स्काई रूट एरोस्पेस के द्वारा इसका निर्माण किया गया है। ये भी इंपॉर्टेंट है, दोनों पॉइंट इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिएगा। भारत का पहला पूर्णतः मोबाइल AI सक्षम एंटी ड्रोन पेट्रोल वाहन का क्या नाम है? तो इंद्रजाल रेंजर इसका नाम है। ठीक है, भारत की पहली लिक्विड हीलियम क्रायोजेनिक सुविधा का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो ये IIT बॉम्बे में किया गया है। भारत की पहली क्वांटम सिटी का कॉन्सेप्ट किस राज्य के द्वारा शुरू किया गया है? तो चिप सिटी भी बोला जाता है ना, चिपसेट वाला चिप। ठीक है, कर्नाटक, जो क्वांटम सिटी का कॉन्सेप्ट जो है वो कर्नाटक राज्य के द्वारा शुरू किया गया है। सिकल सेल रोग के उपचार के लिए भारत की पहली स्वदेशी जीन थेरेपी बिरसा 101 किस संस्था के द्वारा विकसित किया गया है? तो CSIR IGIB। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। सिकल सेल रोग के बारे में पहले जो है बजट में इस पे चर्चा की गई थी, इस बार नहीं, पहले की मैं बात कर रहा हूँ, तो इंपॉर्टेंट है ये, ध्यान रखिएगा। वाईफाई 7 टेक्नोलॉजी को ऑपरेट करने वाला दुनिया का पहला एयरपोर्ट बन गया है ओमान एयरपोर्ट। ठीक है, ओमान एयरपोर्ट वाईफाई 7 को ऑपरेट करने वाला पहला एयरपोर्ट बन चुका है। भारत के किस राज्य ने प्रथम ड्रोन सिटी और स्पेस सिटी की नींव रखी है? तो आंध्र प्रदेश के द्वारा पहला ड्रोन सिटी और स्पेस सिटी की नींव रखी गई है। जीनोम अनुक्रमण परियोजना शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य गुजरात बन चुका है, जीनोम अनुक्रमण शुरू करने वाला। ठीक है, जीनोम अनुक्रमण परियोजना।
थोरियम ईंधन को यूरेनियम ईंधन में परिवर्तित करने वाला विश्व का प्रथम देश और कोई नहीं बल्कि चीन ही है। ठीक है। भारत की पहली ड्रोन फॉरेंसिक प्रयोगशाला किस शहर में स्थापित की गई है? तो लखनऊ में स्थापित की गई है भारत की पहली ड्रोन फॉरेंसिक प्रयोगशाला। ठीक है। राजनाथ सिंह जी जब से रक्षा मंत्री बने हैं, लखनऊ के भाग चमक उठे हैं, है ना, भाग्य। भारत के किस राज्य में सबसे बड़ी भूतापीय ऊर्जा पायलट परियोजना स्थापित की जाएगी? तो ये आंध्र प्रदेश में की जाएगी। ठीक है। भूतापीय ऊर्जा पायलट परियोजना। स्टारलिंक से समझौता करने वाला भारत का पहला राज्य महाराष्ट्र बन चुका है, जो स्टारलिंक से समझौता कर चुका है। देश का पहला स्वदेशी एंटीबायोटिक का नाम क्या है? तो नेफिथ्रोमाइसिन है। ठीक है। भारत का पहला स्वदेशी रूप से एंटीबायोटिक बनाया गया है नेफिथ्रोमाइसिन। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। ठीक है। दुनिया के किस देश ने पहला एआई आधारित मंत्री नियुक्त किया है? तो अल्बानिया के द्वारा पहला एआई आधारित मंत्री नियुक्त किया गया है। ठीक है। देख ही रहे एआई कितनी चर्चा में है, तो इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन हो आप उस पर एकदम पैनी नजर रखिएगा। ठीक है। पर्यावरण एवं परिस्थिति की बात कर लें, इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी, तो भारत का प्रथम पूर्णतः सौर ऊर्जा से संचालित चिड़ियाघर कौन बनेगा? तो बन्नेर घट्टा बायोलॉजिकल पार्क। हमने अभी विधानसभा के बारे में चर्चा किया था, जो कि दिल्ली था। यहाँ पर बात की जा रही है चिड़ियाघर की, तो बन्नेर घट्टा बायोलॉजिकल पार्क। देश का पहला राज्य कौन है जिसने केंद्रीय वन्यजीव सुरक्षण संरक्षण अधिनियम 1972 में संशोधन करने वाला विधेयक पारित किया है? तो ये केरल के द्वारा पारित किया गया है। दुनिया के किस देश ने पहला लाइव अंडर वाटर इंटरव्यू आयोजित किया है? तो पलाऊ के द्वारा पहला लाइव वाटर इंटरव्यू आयोजित किया गया है। भारत की पहली बांस आधारित बायो रिफाइनरी द वल्चर नेटवर्क किस विश्वविद्यालय की मदद से लॉन्च किया गया? तो गुवाहाटी विश्वविद्यालय की मदद से इसे लॉन्च किया गया है। ठीक है। बांस आधारित बायो रिफाइनरी द वल्चर नेटवर्क। वैश्विक वन्यजीव मेला 2025 का आयोजन नई दिल्ली में किया गया है। ठीक है। वैश्विक वन्यजीव मेला 2025 विश्व स्तर का है, ध्यान रखिएगा, दिल्ली में ही आयोजित किया गया है। दक्षिण पूर्व एशिया का पहला कोरल लार्वा क्रायोबैंक को किस देश ने लॉन्च किया है? तो फिलीपींस के द्वारा जो है वो एशिया का पहला कोरल लार्वा क्रायोबैंक लॉन्च किया गया है फिलीपींस के द्वारा। पर्यावरण संरक्षण के लिए 31वां डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन पुरस्कार किस संगठन को मिला? तो सहज समृद्धि संगठन को डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन पुरस्कार मिला है। किस लिए? तो पर्यावरण संरक्षण के लिए। किस भारतीय को जलवायु नेताओं में टाइम मैगजीन के 100 सबसे प्रभावशाली व्यक्ति में शामिल किया गया है? तो सोनम वांगचुक को इसमें 100 सबसे शक्तिशाली सबसे प्रभावशाली व्यक्ति में शामिल किया गया है जलवायु नेताओं में। भारत की 94वीं रामसर साइट गोगाबिल झील किस राज्य में है? बिहार में है। गोगाबिल आपको पता ही होगा, कटिहार में है। ठीक है। किस राज्य के 5 तटों को हाल ही में ब्लू फ्लैग प्रमाणन मिला है? तो ये महाराष्ट्र के 5 तट हैं जिसे ब्लू फ्लैग जो है प्रमाणन मिल चुका है। भारत का सबसे बड़ा हरित हाइड्रोजन निर्माण संयंत्र जो है वो JSW एनर्जी लिमिटेड के द्वारा शुरू किया गया है। भारत के किस राज्य ने वन्यजीव संरक्षण के लिए 1 करोड़ रुपए का विशेष बजट पेश किया है? तो वन्यजीव संरक्षण के लिए 1 करोड़ का विशेष बजट तमिलनाडु के द्वारा पेश किया गया है। भारत का पहला चीता सफारी मध्य प्रदेश में कूनो राष्ट्रीय उद्यान में ही शुरू किया गया है। ठीक है ना? ठीक है, कूनो में, ध्यान रखिएगा, कूनो राष्ट्रीय उद्यान। चैंपियंस ऑफ द अर्थ पुरस्कार 2025 किसे दिया गया है? तो सुप्रिया साहू को दिया गया है चैंपियंस ऑफ द अर्थ पुरस्कार 2025। भारत का पहला हॉर्नबिल संरक्षण केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है? तो ये तमिलनाडु में भारत का पहला हॉर्नबिल संरक्षण केंद्र स्थापित किया गया है। अब बारी आती है खेलकूद की। तो भारत और श्रीलंका द्वारा आयोजित T20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए किसे एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? तो रोहित शर्मा को एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। रोहित शर्मा आपको पता ही है T20 से संन्यास ले चुके हैं। भारत ने किस देश को हराकर अपना पहला ब्लाइंड महिला T20 वर्ल्ड कप जीता है? तो भारत जो है नेपाल को हराकर पहला ब्लाइंड महिला T20 वर्ल्ड कप भारत ने अपने नाम कर लिया है। भारत ने किस देश को हराकर अपना पहला महिला वनडे विश्व कप हासिल किया है? तो दक्षिण अफ्रीका को हराकर महिला वनडे विश्व कप जो है भारत के द्वारा जीता गया है। वनडे आपको पता होगा 50 ओवर का होता है। ठीक है। 2030 में भारत में कहाँ कॉमनवेल्थ गेम्स आयोजित होगा? तो ये अहमदाबाद में 2030 में कॉमनवेल्थ गेम्स आयोजित किया जाएगा। महिला कबड्डी विश्व कप 2025 जो है वो भारत के द्वारा ही जीता गया है, ध्यान रखिएगा। भारत की पहली राष्ट्रीय कार्टिंग चैंपियन कौन बनी है? तो ये
अर्शी गुप्ता पहली जो है राष्ट्रीय कटिंग चैंपियन बनी है। किस खिलाड़ी को क्रिकेट में उसके योगदान के लिए नाइटहुड की उपाधि दी गई है? तो जेम्स एंडरसन को दिया गया है। ठीक है, आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए, खेल कूद आप लोग बहुत देखते हैं। जेम्स एंडरसन जो है वो किस देश के खिलाड़ी हैं? ठीक है, भारतीय क्रिकेट टीम की नई टाइटल स्पॉन्सर कौन बनी है? तो अपोलो टायर्स जो है वो टाइटल स्पॉन्सर बनी है भारतीय क्रिकेट टीम की। दुनिया के किस फुटबॉल क्लब को सबसे मूल्यवान फुटबॉल क्लब घोषित किया गया है? तो ये रियल मैड्रिड है। प्रथम शतरंज ई स्पोर्ट्स विश्व कप जो है वो मैग्नस कार्लसन के द्वारा जीता गया है। प्रथम शतरंज ई स्पोर्ट्स विश्व कप। तो ये टॉप 100 जो फटाफट 100.com बोलते हैं, ये हमने कंप्लीट किया। इसी तरह से टॉपिक बाय टॉपिक जो भी होगा वो पूरी बुक को हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। आपका कोई सुझाव हो तो बिल्कुल उसका स्वागत है, आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया, जेम्स एंडरसन जो है वो किस देश से संबंधित है, किस देश के खिलाड़ी, ये हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। और वीडियो अगर अच्छी लगती है तो आपकी ये नैतिक जिम्मेवारी बनती है कि आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और भी अपने दोस्तों के बीच में शेयर करें ताकि अधिक से अधिक लोग इसका फायदा उठा सके। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए और व्यस्त रहिए। अपने और अपनों का ध्यान रखिए। थैंक यू वेरी मच।